नमस्कार। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, कि इंग्लिश समझ तो पूरी आती है, फिल्में देख लेते हैं, गाने समझ जाते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो बस एक हिचकिचाहट सी होती है। तो आज हम इसी सफर पर बात करने वाले हैं। कैसे इस समझने वाले लेवल से उठकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाले लेवल तक पहुंचा जाए। दिमाग में तो इंग्लिश के सेंटेंस बिल्कुल तैयार रहते हैं, एकदम परफेक्ट। लेकिन मुंह से निकलते ही नहीं, जुबान जैसे खामोश हो जाती है। अगर ये वाली फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो ये जानना जरूरी है कि ये किसी एक की नहीं बल्कि बहुत लोगों की कहानी है। और अच्छी खबर ये है कि इसका एक पक्का हल है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन 5 हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस की पहेली, फिर एक प्रो की तरह सुनने की कला, उसके बाद प्रैक्टिस से प्रोग्रेस कैसे हो, फिर अपनी बोली को और नेचुरल कैसे बनाएं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कॉन्फिडेंस का चक्कर। देखिए, ज्यादातर मामलों में ना बोलने में जो सबसे बड़ी दीवार होती है ना, वो ग्रामर या वोकैबुलरी की नहीं होती, वो होती है हमारे अपने मन का डर। और ये बात बिल्कुल सच है कि सबसे बड़ी दीवार जिस पे हमें चढ़ना है वो हमारे ही दिमाग में बनी होती है। असल में कोई भी भाषा सीखना सिर्फ रूल्स रटने का नाम नहीं है, ये एक माइंड गेम भी है कि नहीं? इसको ना ऐसे समझिए जैसे कोई स्पोर्ट्स सीख रहे हों। सोचिए, क्या सिर्फ क्रिकेट के सारे नियम पढ़ लेने से कोई अच्छा बल्लेबाज बन सकता है? नहीं ना। मैदान में उतरना पड़ता है, बॉल खेलनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल यही बात स्पोकन इंग्लिश पर भी लागू होती है। तो बस यहीं पर एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट लाना है। देखिए, एक तरफ है परफेक्शन पर फोकस, मतलब मेरा हर शब्द, हर ग्रामर सही होना चाहिए। इसका नतीजा गलतियों का डर, हिचकिचाहट और बहुत धीमी प्रोग्रेस। और दूसरी तरफ है कनेक्शन पर फोकस, मतलब मेरी बात सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए बस। इसका नतीजा कोशिश करने की हिम्मत, बेहतर कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी में तेजी से सुधार। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एक प्रो की तरह सुनना। कहते हैं ना, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। मतलब जितना अच्छा इनपुट होगा उतना ही अच्छा आउटपुट निकलेगा। अब देखिए, सुनने के भी दो तरीके हैं। एक है पैसिव लिसनिंग, मतलब बैकग्राउंड में कोई मूवी या पॉडकास्ट चल रहा है पर हमारा ध्यान कहीं और है। और दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि हम सच में ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो सवाल यह है कि एक्टिव लिसनिंग करें कैसे? इसके लिए 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हर एक शब्द को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस मेन आइडिया क्या है उसे समझिए। स्टेप 2, कोई भी नया या मजेदार शब्द, कोई अच्छा फ्रेज मिले तो उसे फौरन नोट कर लीजिए। और स्टेप 3, वो कैसे बोल रहे हैं, उनकी आवाज में जो उतार चढ़ाव हैं, जो रिदम है, उस पे ध्यान दीजिए और उसे कॉपी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमने माइंडसेट की बात कर ली, सुनने की बात कर ली। अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, प्रैक्टिस। क्योंकि आखिरकार बोलना तो बोलने से ही आएगा। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई प्रैक्टिस करें तो करें किसके साथ? जब कोई बात करने वाला ही ना हो तो अकेले क्या करें? चिंता मत कीजिए, इसका भी जुगाड़ है। अकेले प्रैक्टिस करने के लिए ये 3 जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहली, शैडोइंग। इसमें करना यह है कि किसी भी इंग्लिश ऑडियो को सुनते हुए स्पीकर के ठीक पीछे पीछे लगभग 1-2 शब्द का गैप रखकर वही सब दोहराना है। दूसरी टेक्निक है थिंकिंग अलाउड, मतलब दिन में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे चाय बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसे इंग्लिश में खुद को ही सुनाते रहिए, बोलते रहिए। और तीसरी, सेल्फ रिकॉर्डिंग। अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसे सुनिए। इससे वो छोटी छोटी गलतियां पकड़ में आती हैं जो बोलते वक्त पता नहीं चलती। बहुत बढ़िया। अब हम अपने चौथे लेवल पर आ गए हैं, साउंडिंग मोर नेचुरल। मतलब सिर्फ सही शब्द बोलना काफी नहीं है, उन्हें सही अंदाज में बोलना भी तो जरूरी है ताकि बात ज्यादा असरदार लगे। हर भाषा का ना अपना एक संगीत होता है, और इंग्लिश के संगीत में 2 सुर सबसे खास हैं। पहला है इंटोनेशन, यानी आवाज की मेलोडी। आवाज कब ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है, इसी से पता चलता है कि कोई सवाल पूछ रहा है या अपनी बात कह रहा है। और दूसरा सुर है वर्ड स्ट्रेस, यानी किसी शब्द के किस हिस्से पर पंच देना है, जोर देना है। इससे शब्दों का मतलब भी बदल सकता है और क्लैरिटी भी आती है। यकीन मानिए, साउंड में ये छोटे छोटे बदलाव किसी की भी बात में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। यही वो सीक्रेट है जो किसी को भी ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करने में मदद करता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आगे का रास्ता। मतलब अब तक जो भी बातें हुई उन्हें असल में अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। तो आइए फटाफट से इन 4 पिलर्स को रिवाइज कर लेते हैं।
पहला माइंडसेट, परफेक्शन नहीं, कनेक्शन को चुनना है। दूसरा इनपुट, ध्यान लगाकर सीखने के इरादे से सुनना है। तीसरा आउटपुट, रोज बोलना है चाहे अकेले ही क्यों ना हो। और चौथा रिफाइनमेंट, भाषा के संगीत, उसके उतार चढ़ाव पर काम करना है। एक बहुत पुरानी कहावत है, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। तो सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश नहीं करनी है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी एक छोटी सी बातचीत है जो आज शुरू की जा सकती है? वो एक छोटा सा कदम ही इस कॉन्फिडेंस के सफर में एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है।